हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम कार्ड्स के थ्रू आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि क्या आपके लिए अभी आपके आसपास की प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्या एनर्जीज है आपके आसपास, और उसके अलावा क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस वक्त पर जानने की जरूरत है। ओके, तो इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह सबसे पहले सेजिंग करेंगे, एनर्जीज को क्लेंस करेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह आपको इस सेजिंग को महसूस करना है और ये विजुअलाइज करना है कि ये जितना भी स्मोक है जो आप तक पहुंच रहा है, ये आपके आसपास की नेगेटिविटी को दूर भगा रहा है, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ से वो भी रिमूव हो रहे हैं, और उसके अलावा आपका जो ऑरा है वो और स्ट्रांग हो रहा है और पॉजिटिविटी से भरे जा रहा है। ठीक है, एंड विद द इंफिनिटी साइन यहाँ पर आपके ऑरा को लॉक करेंगे ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी इविल इंटेंशंस, किसी की भी इविल आई आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई तरह का हार्म आपको ना हो और आपका ऑरा सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि आज की रीडिंग की एनर्जीज की जो थीम है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हो या फिर आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सेल्फ वर्थ, हाई वाइब्रेशन। वाओ गाइस, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। वाओ, काफी जनरस आपकी एनर्जी इस वक्त पर है। हालांकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसका पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो और ओपन हो ब्लेसिंग्स के लिए। और अगर नहीं हो तो आपको होना है। क्यों होना है? क्योंकि आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो आपको सिखा रही है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करवाया जा रहा है। ठीक है, वाओ, हाई वाइब्रेशंस में जा रहे हो आप। रिलीज, या जितना भी ओल्ड है उसको आप रिलीज कर रहे हो। या मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अगर ऐसा नहीं भी है आपकी ऊर्जाओं में, तो आपको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पर्ज की एनर्जी में जाने के लिए बोला जा रहा है। या हॉट मार्स, हॉट मतलब कि पैशन, एंगर, अट्रैक्शन, वाइटलिटी एंड एक्शन। तो ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आप बहुत जल्द एक्शन मोड में आने वाले हो, या फिर आपको आने के लिए बोला जा रहा है। मस्कुलाइन एनर्जी है आपके अराउंड, या फिर आप खुद मस्कुलाइन एनर्जी में है। ये कार्ड दिखा रहा है कि काफी लॉजिकल आपको होने के लिए बोला जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट होने के लिए बोला जा रहा है, असर्टिव, प्रोटेक्टिव। आपको ईगो से बचना है, एग्रेशन से बचना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ईगो में है, बहुत ज्यादा एंगर में है, बहुत ज्यादा आपको पता है कि चिड़े हुए हैं आपको लेकर के, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव इंटेंशंस रखते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। जिनका माइंड इस तरीके का है कि वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, या फिर एक एक लेवल का डिस्टेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी लास्ट रीडिंग देखी है जो कि मैंने परसों अपलोड की थी, तो उसमें भी यही एनर्जी आई थी कि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे रहने वाले हैं जो आपको बेकार का ज्ञान झाड़ेंगे, या फिर आपके पाथ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या फिर आपको जज करने की कोशिश करेंगे नेगेटिवली, या कमियां निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इस कंट्रोलिंग स्वभाव के लोगों से बचना है। या फिर अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों से कट ऑफ नहीं कर सकते हो, तो उनकी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, उनको अपनी इंट्यूशन को डिस्टर्ब होने नहीं देना है आप, क्योंकि आप आने वाले टाइम में ना, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप बहुत सारे डिसीजन अपनी इंट्यूशन की बेस्ड पर लेने वाले हो। आपको ये चीज पता चल चुकी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है।
क्योंकि जो सफर आपने देखा है इतने लंबे टाइम से, जो जर्नी आपकी रही है, उससे जो भी सबक आपने सीखे हैं वो सिर्फ आपने सीखे हैं। तो सबसे अच्छे डिसीजन, सबसे बेहतर डिसीजन अगर आपके लिए कोई ले सकता है तो वो आप स्वयं हैं। ठीक है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई जा रहा है, आप फाइनली अपनी वर्थ समझ रहे हो। आपको पता है कि आपकी सेल्फ वर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे प्रायोरिटी पे रखने वाली चीज है, जो कि आपको हमेशा सिखाया जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में। एंड यहाँ पर उसी की वजह से, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ चुके हो, इसीलिए आप इस रिसीविंग मोड में आ रहे हो, ओपन हो रहे हो न्यू ब्लेसिंग्स के लिए। और अगर आप नहीं भी है ना गाइस, मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि अगर आप ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में हो कि यू नो मैं ये सब डिजर्व नहीं करता, या ये सब मैं डिजर्व नहीं करती, या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत लंबे लंबे टाइम से मेरे लाइफ में ये सब चीजें चल रही है, वो सब चीजें चल रही है, तो अब क्या ठीक हो जाएगा, जब इतने सालों में चीजें ठीक नहीं हुई तो अब कैसे ठीक हो जाएंगी, ये सारी चीजें होने से आपको बचना है। ये आपकी ब्लेसिंग्स को और डिले करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन को स्लो कर देता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशंस डिले हो, आपकी जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो डिले हो, पोस्टपोन हो जाए, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो जिंदगी में, आप जो जो डिजर्व करते हो ना गाइस, वो सब आपको मिलना चाहिए, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। तभी चीजें आपकी लाइफ में बहुत अलग तरीके से आएंगी, अलग यू नो अलग वाइब आपके लाइफ में क्रिएट होगी, आपके आसपास का जो ऑरा है वो मैग्नेटिक बनेगा, राइट। और वही होती है हाई वाइब्रेशंस। यहाँ पर देखिए रिसीव मोड का आ रहा है, रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जेनरोसिटी, गिफ्ट्स एंड असिस्टेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप डिवाइन की आज्ञा का सच में पालन करना चाहते हैं तो आपको ओपन ओपन होने की जरूरत है, आपको उनके प्रोसेस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, बहुत चीजें ऐसी है जो डिवाइन की मर्जी से आपकी लाइफ में होने वाली हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग अनवर्दीनेस, या इस सारे नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर आ रहे हो, जो आप अभी तक बनाकर बैठे थे, जितने भी पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स आपने बना के रखे थे कि अरे ये सब मेरे साथ तो नहीं होने वाला है, मेरा वक्त निकल चुका है, या मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, आप रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, या आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे तो कभी नहीं मिलने वाला ये सब, मेरी किस्मत खराब है, ये सब चीजें, इन सारी चीजों से आप या तो बाहर आ रहे हो या फिर आपको सच में आने की जरूरत है गाइस। अगर आप में से कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है तो प्लीज अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, एक ऐसा माइंडसेट तैयार कीजिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड भरें। ऑल राइट, यहाँ पर आ रहा है एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज। आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होनी चाहिए डिवाइन से, आप मांग के तो देखिए। आपको ऐसा लगता होगा कि कि जब मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला तो अब कैसे मिल जाएगा। आप एक बार अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू को पहचानिए कि आप क्या वैल्यू होल्ड करते हैं, एक बार वो पहचानिए, उसके बाद उसी विश्वास के साथ डिवाइन से मांग कर देखिए। अगर पूरा नहीं होता है तो बताना, ठीक है। आप डिवाइन से हर चीज मांग सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप डिवाइन से नहीं मांग सकते, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम तैयार होना चाहिए कि हाँ ये मुझे मिल सकता है। अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करोगे कि मुझे ये मिल सकता है, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वो चीज डिवाइन आपको कैसे देंगे। पहले वो आपको तैयार करेंगे, उसके बाद देंगे, है ना। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे नेगेटिव माइंडसेट से आपको बचना है, आपको ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना है। क्योंकि ये कार्ड आया है यहाँ पर, ये दिखा रहा है सरेंडर, इमोशनल रिलीज। आपको जितना भी इमोशनल पेन है ना वो सब कुछ एक तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, और जितनी भी नेगेटिव माइंडसेट है वो भी सरेंडर कर दीजिए, पूरी तरीके से शरणागत हो जाइए। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है क्लियर कीजिए जितना भी माइंड का ये क्लटर है, नेगेटिव माइंडसेट है, इसको क्लियर कीजिए एंड वॉकिंग अवे। अगर ये कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको पता है कि आपकी सेल्फ वर्थ को ट्रिगर करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट बनाते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर होना है आपको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आ रहा है वॉकिंग अवे, आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस करने की जरूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये मार्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि बहुत जल्द आप ये चीजें करने वाले हो। अगर आप ये माइंडसेट बना लेते हो ना गाइस, तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्शन मोड में आप आने वाले हो, इस मस्कुलाइन एनर्जी में एंटर करने वाले हो। एंड यहाँ पर आ रहा है सेल्फ लव, देखिए खुद ही आ रहे कार्ड्स, ये देखिए
यहाँ पर अगर आपके आसपास कुछ ऐसे एग्रेसिव लोग हैं भी, अगर ऐसे कोई इगोइस्टिक लोग हैं जो आपकी सेल्फ लव की एनर्जी को नहीं देख पा रहे हैं, तो भी आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ करना है या फिर दूरी बनानी है, डिस्टेंस बनाना है, बाउंड्रीज बनाना है। ठीक है, और ये लोग जो भी है ना, जो आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट करते आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बैड कर्मा क्रिएट करेगा। इस यहाँ पर आ रहा है बैलेंस, weighing things out, curse, cause and effect, choices want to make things right। या अभी कोई आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो ईगो में रहा है पास्ट में, ठीक है, और आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, तो ये पर्सन शायद आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। ये कोई एक्स पार्टनर किसी के हो सकते हैं। अब ये ऊर्जा सभी के साथ नहीं जाने वाली है, तो जबरदस्ती किसी भी एनर्जी को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। अगर ये आपके साथ जाती है तो ही इस एनर्जी को कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि कोई है आपके आसपास जो चीजें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है उनका कर्मा आ रहा है। तो अभी आपका डिसीजन है। अगेन आपका डिसीजन बहुत मैटर करने वाला है गाइस। ठीक है, आप जिन चीजों को रिलीज कर चुके हो अपनी लाइफ से, ऑलरेडी रिलीज कर चुके हो, क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये विचार आपको करना है। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है ड्रीम एंड मैसेजेस। आपको ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, कुछ सपने आपको ऐसे आ रहे हैं, कोई विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ डाउनलोड रिसीव हो रहे हैं, तो उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ आ रहा है टेलीपैथी, 5D कम्युनिकेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, स्पिरिट गाइड्स एंड साइंस। आपको सपनों के थ्रू कोई ना कोई साइंस जरूर मिल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, चाहे वो आपको पता है चाहे नहीं है। ओके गाइज, यहाँ पर क्या आ रहा है ना, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर किसी ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन की एनर्जी आ रही है। क्लियर बता देती हूँ मैं आपको कि आप तो जा रहे हो सेल्फ लव रिलीज वाली एनर्जी में, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में हो, अच्छी चीजें रिसीव मोड में आने की एनर्जी में हो, लेकिन यहाँ पर ये जो ईगोइस्टिक पर्सन है ना, इसका कर्मा आ रहा है गाइस। और इसका कर्मा क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अनएक्सपेक्टेड स्टोम। इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है, और शायद ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपसे पंगा लिया है, और अब इनको इसका कर्मा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कॉज एंड इफेक्ट। इनको पता है जो इन्होंने किया है इसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। ये किसी को पता चल रहा है अभी। इस वजह से ये बहुत ज्यादा डाउट्स में है कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। ये किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा आ रही है जो बहुत ज्यादा अभी इस वक्त नेगेटिव एनर्जी में है, और बहुत डरे हुए हैं, बहुत फियरफुल एनर्जी में है, क्योंकि इनका कर्मा आ रहा है। कर्मा आ रहा है इनका, क्योंकि इन्होंने आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट बनाया, आपको बुली किया, आपको इंसल्ट किया। ठीक है, और मे बी आपको ये मैसेजेस मिलना शुरू हो चुके हैं। मे बी आपको पता चलने लग गया है कि ये कौन पर्सन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका कर्मा शुरू हो चुका है। ठीक है, कर्मा बैक होना स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली। तो यहाँ पर टैरो से भी देखेंगे एक बार और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आज की रीडिंग में आपके लिए रहने वाले हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताएं। प्लीज डिवाइन एंजल्स अगेन। लोनली गाइस, ये जो भी पर्सन है ना, ये इस वक्त ऐसी ऊर्जा में है, या ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है। ये किसी मस्कुलाइन की ऊर्जा भी हो सकती है। दोनों चीजें आ रही है यहाँ पर कि कोई मस्कुलाइन है। अगर ये आपके कोई काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है, तो ये उनकी ऊर्जा भी हो सकती है। वो इस वक्त आप तो सेल्फ लव की ऊर्जा में हो, बट ये पर्सन लोनली हैं, अकेले हैं, या आप तक गाइडेंस पहुंच रही है गाइस, आपको डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है, बट कोई ये किसी और की एनर्जी आ रही है। आई एम श्योर ये किसी और, ये आपकी ऊर्जा नहीं है। या ये लोनलीनेस की ऊर्जा किसी और की है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है, या आपके कोई हेटर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको टारगेट किया है पास्ट में बहुत ज्यादा। या ये देखिए, अभी मैं शफलिंग भी कर रही हूँ, कार्ड्स गिर नहीं रहे। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपको पता चले कि इनकी लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो चुका है।
ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है कि आप तक वो खबर ना पहुंचे कि इनकी लाइफ में तूफान मचा हुआ है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ईगो, ईगो। और ये हो भी सकता है कि आपके पास आए, रिकनेक्ट करने की कोशिश करे, बट फिर भी आपको ये नहीं बताएंगे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है बेसिकली। या चेंज, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। नंबर 10, कंप्लीशन। ये जो भी पर्सन है इसके साथ आपका कंप्लीशन हो रहा है। एग्जिस्टेंस का भी कार्ड आया है यहाँ पर, सारे कार्ड मैं नहीं लूंगी। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जा रहा है कि आप एक सीक्रेट और बहुत ही अच्छे मिशन पर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर हो, और बहुत जल्द ये चीजें बाहर आने वाली हैं। ठीक है। और ये मे भी ये भी हो सकता है कि आपका ये जो एग्जिस्टेंस वाला मोड है, जहां पर आप कोई अच्छा अपना पर्पस फॉलो कर रहे हो, कोई अच्छा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है जिस पर आप काम कर रहे हो, जब ये चीजें छुपी हुई बाहर आएंगी तो मे बी आपके दुश्मनों के लिए, आपके हेटर्स के लिए ये किसी तूफान से कम नहीं है। ऑलराइट। या द क्रिएटर गाइस, मैं कह रही हूँ, या आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, आप अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हो, आप कोई तो ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि आप डिवाइन का दिया हुआ कोई काम करने वाले हो। ये देखिए, वाओ, आप डिवाइन का दिया हुआ कोई काम करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी दुनिया पूरी बदलने वाली है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और इस चीज, ये सारी जो बदलाव आ रहा है ना, इसकी वजह से कोई अलोन है, इसकी वजह से यहाँ पर किसी के अंदर हलचल मची हुई है, कोई बहुत अकेला महसूस कर रहा है। या फ्लावरिंग, आप अबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हो गाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाओ, आप कुछ तो अच्छा क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जो ब्लॉसम कर रहा है, जो ब्लूम कर रहा है। Okay, awesome. Turning in. द फूल, आपको लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना है, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपको विश्वास रखना है। और एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जो भी ये काम आप करने वाले हो, उसमें आपको सेल्फ डाउट लाने की कोई जगह नहीं है। जैसे आप हैं एग्जैक्टली वही चीज आपको करनी है जैसे आप हैं। आपको नेचुरल रहना है, आपको ऑथेंटिक रहना है, आपको बनावटी कोई चीज नहीं करनी, कुछ भी प्रिटेंड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। टर्निंग इन का कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जाएं अभी भी मौजूद हैं जो पूरी कोशिश कर रही हैं आपके लाइफ पाथ से आपको इधर का उधर करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की। ठीक है। ये देखिए, पीछे गोस्ट है। और अगर ऐसा कोई टेरिफिक आपने कुछ महसूस किया भी है, आपके आसपास अगर कोई ऐसी ऊर्जा रात के समय में आपने महसूस करी है कि कोई है जो आप पर वॉच रख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अटपटा है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव ऊर्जाएं हैं, तो आपको डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, मतलब एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और जो काम आप कर रहे हो उसमें बेसिकली होता ये है कि जो ये काम होता है ना, ये एक स्टार सीड लाइट वर्कर का काम है। जो यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है, ये एक स्टार सीड की लाइट वर्कर की एनर्जी है। ये काम जब हम करते हैं ना गाइस, तो ये इस काम में काफी नेगेटिव इन्फ्लुएंस हावी होने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी जर्नी प्रोटेक्टेड है। ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इनफैक्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। या साइलेंस, यहाँ पर ये कंट्रोल, या यही चीज आ रही थी यहाँ पर। अभी भी कोई कंट्रोलिंग पर्सन है आपके आसपास जो नहीं चाहता है कि आपको ये पता चले कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। ये ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको क्रिएट करते हुए। ठीक है। या फिर कोई दो मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो ये जो मैंने बताया, उसके अलावा एक मैसेज और आ रहा है कि कोई ऐसा कंट्रोलिंग पर्सन है जो आपकी इंट्यूशन पर वार करना चाहता है, ये सारी ऊर्जाएं भेज के। कोई ऐसा बैकग्राउंड में है कोई, ठीक है, जो ऐसे काम कर रहा है, कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं का सहारा ले रहा है। और या ये देखिए, एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि उनका कर्मा स्टार्ट हो चुका है, वो चाहते नहीं है कि उनका कर्मा उन तक पहुंचे, उनको हार्म पहुंचाए।
डरे हुए हैं ये जो भी हैं। एंड ये कोई आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं, कोई आपके संगी साथी रहे हो पास्ट में जिनके साथ आपका अच्छा बॉन्ड था, आपके कोई पार्टनरशिप में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा आ रही है यहाँ पर क्योंकि ये फ्रेंडशिप का कार्ड है। फ्रेंडलीनेस, जिसके साथ आपका एज ए फ्रेंड कनेक्शन था, जिसके साथ आपका कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है पास्ट में, मे बी आपके कोई एक्स रहे हो। ठीक है, ऐसी कोई ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। बट ये जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है ना, ये नहीं जानते हैं, या ये देखिए कितनी ऑपोजिट एनर्जी है। ये कंट्रोलिंग पर्सन ये नहीं जानते हैं कि जिनको ये कंट्रोल करना चाहते हैं वो डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है। आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप उन्हीं का दिया हुआ काम कर रहे हैं। तो जो भी इंसान आपके इस काम के आड़े आएगा उसको कर्मा मिलेगा। बेसिकली ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि जो भी आपके डिवाइन पर्पस के बीच में आएगा, आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। ओके, सो एडवाइस भी लेंगे आपके लिए। एक सेकेंड, देख लेते हैं आज के लिए आपकी क्या एडवाइस रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस हैं। अगेन गाइज, अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है किसी का। यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड ऑलरेडी आया था, ये देखिए दोनों में आईज क्लोज हैं। एंड यहाँ पर टर्न इन का भी कार्ड आया था। एक सेकेंड, देखिए किस तरीके से ऊर्जाएं रेजोनेट कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका किसी का तो यहाँ पर अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, कुछ तो आपके अंदर अवेकन हो रहा है, आप अपने पर्पस से जुड़ रहे हो। ये देखिए द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपको बोला जा रहा है कि किसी भी ट्रुथ की, सच्चाई की जब पाथ पर हम चलते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर अगर हम चलते हैं, उसकी शुरुआत पहले हमारे अंदर से होती है। ठीक है, तो आप कुछ पर्पस ऐसा है जो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है और उसकी शुरुआत आपके अंदर ही अंदर, भीतर में, आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो शुरू हो चुकी है। और वो है सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ वर्थ के बारे में। सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करनी है, आपको ओपन रहना है। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके आसपास ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको इस पाथ से भटकाने की कोशिश कर रही है, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो पाथ है ये प्रोटेक्टेड है। या स्टेप फॉरवर्ड गाइस, आप आगे बढ़ने वाले हो, आप ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टूवर्ड्स ग्रेटनेस। तो जितना भी आप थोड़ा सा भी काम अगर अपने आप पर करते हो, थोड़ा एक दिन भी अगर आप अपने आप को करेक्ट करते हो, फिर अगले दिन आप अपने आप को फिर से करेक्ट करते हो और करेक्शन करते हो और करेक्शन करते हो, तो वो एक स्टेप आप और ऊपर जाते हो ग्रेटनेस की तरफ। तो आप ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर ये देखिए ऊपर सन है। ठीक है, तो फाइनली आप बहुत बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो और बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। ठीक है, या ब्लूम की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में, तो डेफिनेटली आप ब्लूम करने वाले हो। लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। तो ये अगेन सेल्फ लव की एनर्जी है। जितना ज्यादा आप अपने सेल्फ लव पर काम करोगे, जितना ज्यादा आप अच्छी पॉजिटिव चीजें सोचोगे, उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी में ये ब्लूम वाली एनर्जी आएगी। तो आपको ये शुरुआत अपने अंदर से, अपने भीतर से करने की जरूरत है। इसीलिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए कि रिसीव मोड में रहिए, सेल्फ वर्थ मोड में रहिए। ओके, एंड आपको किसी भी तरीके की एंगर से बचना है, ये भी आज का मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे कंट्रोलिंग पीपल हैं जो आपको अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको पोक कर सकते हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि आप बहुत अच्छा किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग कमियां निकालेंगे, लोग आपको इरिटेट करेंगे, बट आपको बचना है, अपनी पीस को मेंटेन रखना है। ऐसे लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस, एक वन हैंड डिस्टेंस, एक अच्छी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है। ओके, मुझे एक और एडवाइस देने के लिए आपके लिए मन हो रहा है, सो एक दो एडवाइस और लेंगे। ओके, और भी देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आज की रीडिंग में। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं और क्या बताना चाहते हो आप। एयर मैजिक, वाओ, आपको भी सेजिंग करने की जरूरत है। ओके, अपने आसपास
आप भी कुछ धूप जला सकते हो तो बिल्कुल आपको जलाना है, और एयर को क्लेंस करना है। आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो इससे रिमूव होगी। आपको ईगल बहुत ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। इसके हाथ में ये फेदर है, तो ऐसा वाइट फेदर अगर आपको नजर आता है तो आपको डेफिनेटली ये मानना है कि आपके आसपास कोई एंजेलिक प्रोटेक्शन है जो आपको हर नेगेटिविटी से बचा रही है। और ये जो ईगल है ये भी शो कर रहा है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं, ठीक है, वो डिवाइन तक पहुंच रही है सीधा। तभी तो यहाँ पर ये खिड़की से आप देख सकते हो, यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आते हुए नजर आ रही हैं। तो बहुत जल्द में भी आपकी लाइफ में जो ये ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जो एंटर कर रही हैं, इनके बारे में आपको बहुत जल्द एहसास होने वाला है कि हाँ, कुछ तो बड़ा होने वाला है मेरे जीवन में। तो जितना ज्यादा आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतने ही ज्यादा मैसेजेस भी आपको डिवाइन की तरफ से, आपको इशारे मिलना, साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी है गाइस। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। तो डेफिनेटली आप अपनी जिस भी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हो उस पर और ज्यादा गहराई से आपको काम करना है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है किसी का। तो मे बी आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप अपने और ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो, या आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ और ज्यादा मर्ज हो रहे हो, और ज्यादा परफेक्ट हो रहे हो, और ज्यादा आपके हाथों में पावर आ रही है किसी चीज की। ठीक है, वो चाहे कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई टैलेंट हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, कोई आर्ट हो सकता है जो आपका यूनिक है। ठीक है, म्यूजिक, डांस, कुछ भी हो सकता है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी गाइज, अगेन आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग भी रहा है कि काफी ज्यादा आपके आसपास डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा आजमाने की कोशिश कर रही हैं। एक्सेप्ट लव, या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से प्लीज बाहर आ जाइए, सेल्फ लव पर काम कीजिए। हो सकता है अभी आप बहुत ज्यादा हताश हैं, निराश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई आपको प्यार नहीं करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई नो ये चीजें हो सकती हैं, बट आप ही हैं जिसके अंदर इतना सारा प्यार है। डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस प्यार की आप तलाश में हैं, वो प्यार आपके अंदर है। वो इतना ढेर सारा प्यार डिवाइन ने आपके अंदर कूट कूट के भर दिया है। तो आपको प्यार की तलाश नहीं करनी, जो प्यार की तलाश में होगा वो आपके पास आएगा। आप कोई ऐसा पर्पस फॉलो कर रहे हो जहां पर जो लोग प्यार की तलाश में होंगे, जो निराश होंगे, वो आपके पास आएंगे। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या काम कर रहे हो गाइस, बट या फिर आप करने वाले हो। ठीक है, जहां पर जो लोग तड़प रहे होंगे, निराश होंगे, दुनिया से हारे हुए लोग होंगे, उनके आप इंस्पिरेशन बनोगे। इतना प्यार आपके अंदर भर दिया जाएगा। इसीलिए ब्लूम का कार्ड भी आया यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। लव कहाँ ग्रो करता है? जहां पर वो नर्चर किया जाता है। तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर है कि यहाँ पर भी ये लव को नर्चर किया जा रहा है, पकाया जा रहा है इस माटी के बर्तन में, और यही ऊर्जा आप यूनिवर्स को भी दे रहे हो। तो जितना सेल्फ लव पर आप काम करोगे, उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा से आप इस यूनिवर्स की भी मदद करोगे। ओके, या गो विद द फ्लो। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि बहुत चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं जो डिवाइन की मर्जी से होने वाली है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है, या काम एनर्जी में रहना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा अपने आप को समझाना है अगर आप निराश हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी इस ऊर्जा में हैं तो आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइंस आपको मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में मिलने वाले हैं। ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है। ठीक है, तो जितना हो सके सेजिंग करते रहिए, क्लेंजिंग करते रहिए अपने आसपास के एरियाज की, अपने ऑरा की। स्पिरिचुअल बात ले सकते हो तो वो भी ले लो। ओके, और वो भी मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट बात ले सकते हो, उसके लिए आप बहुत अच्छा रहता है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।